नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। राधा रानी विवाद पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर मांगी माफी। राधा रानी पर दिया था उन्होंने विवादित बयान। आपको बता दें कि बरसाना के श्रीजी मंदिर पहुंचकर उन्होंने माफी मांगी है। पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कही गई कुछ बातों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस बात पर चर्चा करते हैं कि उन्होंने कहा क्या था, आखिर राधा रानी के विषय में इतना विवाद क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कही गई कुछ बातों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। राधा रानी के विषय में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिससे प्रेमानंद महाराज नाराज हो गए थे। प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। प्रेमानंद महाराज ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को राधा रानी पर टिप्पणी करने पर परिणाम भुगतने तक के लिए आगाह किया था। पहली बार गुस्से से लाल दिखे प्रेमानंद महाराज ने अपनी लाडली जी पर गलत टिप्पणी करने पर कथावाचक को आड़े हाथों लिया था। असल में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में राधा रानी को बरसाना की रहने वाली नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली बताया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष था, उनकी सास का नाम जटिला और नंद का नाम कुटिला था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी की शादी छाता गांव में हुई थी और वह बरसाने साल में एक बार आती थी, इसीलिए बरस में एक बार आने की वजह से उसका नाम बरसाना पड़ा। राधा रानी जी पर यह गलत टिप्पणी सुनकर संत प्रेमानंद महाराज क्रोधित हो गए थे और प्रदीप मिश्रा को कहा था कि अभी राधा को तुम जानते कहाँ हो, अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होगी। प्रेमानंद जी ने कहा था कि वह प्रकट हुई हैं और सदा प्रकट हैं, कैसे तुम्हें बताऊं कि राधा जी क्या हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को खरी खोटी सुनाते हुए यह भी कहा था कि तुमने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, सिर्फ चापलूस संसार वालों को खुश कर सकते हो। श्री जी के बारे में ऐसा मत बोलो, तुम उनकी शक्ति को नहीं जानते हो। गुस्से से प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि तुम देख लेना, किसी काम के नहीं रह जाओगे। उसी के बाद से राधा रानी का यह विवाद काफी तूल पकड़ रहा था जो अभी तक हल नहीं हो पाया था, लेकिन अचानक कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे। उन्होंने नाक रगड़कर अपने उस बयान के लिए राधा रानी से माफी मांगी जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है और साथ ही उन्होंने उस बयान के लिए भी माफी मांगी जिसमें हिंदू लोगों में काफी आक्रोश था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी वाणी से जिस किसी को भी ठेस पहुंची है मैं सभी से माफी मांगता हूं। अब देखना यह है कि उनके इस बयान के बाद और उनकी इस माफी के बाद संत प्रेमानंद महाराज से चल रहा उनका विवाद क्या खत्म हो जाएगा या उन्हें आगे भी हिंदू समाज की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी चाहे मृदुल शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। हर हर महादेव। अरे माफी मांगते हो हमारी किशोरी जी के लिए, हमारी राधा रानी के लिए हम सब रहे थे।
हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी चाहे मृदुल शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। हर हर महादेव। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।